बैठ गए, मैंने कहा दीदी कुछ मत कहना। अब ध्यान सुनना, अब मैं वहां गया, जाती मैंने ऐसे कान के नीचे डाल रहा बिकॉज वो लोग देख रहे, मैं ऐसे देखने लगा, मैं कहा दीदी कुछ मत कहना। अब बाकी सब चीजें तो ठीक है, सेटल्ड। उन्होंने देखा, जिन्होंने हमें ये टास्क दिया था, उन्होंने देखा कि सारा काम इसने कर दिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, या वहीं पे। अब वो जो दीदी जिसको मैंने बोला ना, वो चिढ़ गई क्योंकि कॉलेज में आप दीदी नहीं बोल सकते। रैगिंग में पकड़ के, रैगिंग नहीं बोलते उसको, फिर से मैं बोलूंगा तो कहीं बोले रैगिंग। रैगिंग मतलब इंटरेक्शन, सीनियर्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन होती है। तो इंटरेक्शन जो है वो हो रही थी, तो उसमें इंटरेक्शन मतलब वही, हमें सीनियर्स अपने जो बिल्डिंग थी उससे बाहर निकलते हुए सामने से सीनियर मिल गए। तो अब हमने ये सुना था कि सीनियर्स जो है वो रैगिंग तो लेते ही लेते हैं साथ में, बट जब उनसे बॉन्डिंग अच्छी हो जाए तो वो आपकी फायदा भी बहुत करते हैं। मतलब आप जैसे, मतलब ये सुनी थी स्टोरी कॉलेज में जाने से, तुमने भी सुनी है बहुत सारी रैगिंग रिलेटेड स्टोरी, जब जाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा खुद। बट सर हमने ये भी सुना था कि जब बॉन्डिंग हो जाए ना, तो फिर आपको कहीं पर भी बिल पे करने की जरूरत नहीं होती, बिल फिर सीनियर्स पे करते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, और वो मैक्सिमम टाइम करते भी हैं। कभी आप अगर सीनियर्स के साथ कुछ खाने पीने बैठे हो तो आपको बिल नहीं पे करना है, वही पे करेंगे, वो आपस में चाहे लड़के मर जाएं, बट आपको नहीं पे करना है ना। तो वही हमारी रैगिंग हुई, मतलब हमें बोला गया कि वहां जाइए, एक हमारे कैफेटेरिया बना हुआ था और वहां पर एक लड़का और एक लड़की पहले से ही बैठ के कॉफी पी रहे हैं। आपको क्या करना है, सीधा जाकर लड़की के बगल में बैठना है, हाँ हाँ, सीधा जाके लड़की के बगल में बैठना और ऐसे हाथ लगाकर लड़की को देखते रहना है। उसका वो जो दोस्त है, बॉयफ्रेंड है या जो भी है, वो सामने बैठा है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है भाई। मैंने कहा सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और भी हम दो लोग थे, उनको बोले उनको और काम देंगे, तुम्हारे लिए यही काम है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने कहा सर वो, अच्छा वो उसके ना प्रोज और कॉन्स वो सब नहीं बताते, वो नहीं बताते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। तो मैं बहुत ही हिम्मत करके पहले तो उस कैफेटेरिया में गया, फिर मुझे वो दिख गए कि वो दो लोग बैठे हैं, बिल्कुल हाँ पूरी सेटिंग के साथ। पहले देखा जाता है कि ये बैठे हैं, हाँ अब आप जाइए और वहां बैठिए। गए भैया, मैं वो कैसे समझ पा रहे हो, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, क्योंकि उनके लिए थोड़ी पता है इसकी रैगिंग चल रही है या इसको किसी ने टास्क दिया है। और जब आदमी घबराया हुआ होता है तो उसकी मुसीबत और बढ़ती जाती है। मैं वहां गया, मैं तुरंत जाते ही ऐसे बैठ गया, मैंने कहा दीदी कुछ मत कहना। अब ध्यान सुनना, अब मैं वहां गया, जाती मैंने ऐसे कान के नीचे डाल रहा बिकॉज वो लोग देख रहे, मैं ऐसे देखने लगा, मैं कहा दीदी कुछ मत कहना। अब बाकी सब चीजें तो ठीक है, सेटल्ड। उन्होंने देखा, जिन्होंने हमें ये टास्क दिया था, उन्होंने देखा कि सारा काम इसने कर दिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, या जो भी होता है वो वहीं पे। अब वो जो दीदी जिसको मैंने बोला ना, वो चिढ़ गई क्योंकि कॉलेज में आप दीदी नहीं बोल सकते। इधर या तो वो आपके क्लासमेट है तो डायरेक्टली नाम से बुलाओ, या फिर मैम। अब वो मैं क्या है, अब बोलते घबराहट बोल दो, या फिर सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ थी, तो मैं उसमें बैठते ही मैंने बोला दीदी कुछ मत कहना। मैं दीदी तो इसलिए बोल रहा था कि भैया देखो मैं किसी और पर्पज से नहीं आया हूं, ठीक है, हाँ, ताकि आप गलत समझो। तो मैंने तो दीदी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोला। हाँ, अब क्या हुआ, उन्होंने बोला दीदी, दीदी यहां बैठना है बैठ, ऐसे बैठना है बैठ, दीदी कौन है बे? मैं कहा यार ये समस्या है। हाँ, अब क्या हुआ, वो जो दूसरे सीनियर्स रैगिंग ले रहे थे वो हट गए, वो पिक्चर से बाहर, वो अपने हॉस्टल चले गए। अब ये जो थी मैडम बोल दो या दीदी थी जो, ये उन्हीं की ईयर की थी, इसीलिए उन्होंने ये टास्क मुझे उससे करवाया, बिकॉज वो उनकी दोस्त है तो कुछ कहेगी नहीं। बट अब उसने पकड़ लिया बोले ऐसे कैसे दीदी? हाँ। बोले आ जाओ अब तुम्हारी रैगिंग। अब वो दोनों लड़का लड़की जो बैठ के कॉफी पी रहे थे, अब वो दोनों मिलकर रैगिंग लेने लगे। हाँ, बोले हाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस कुर्सी पे खड़े हो जाओ। कैफेटेरिया जहां पे सभी लोग जो हैं बैठ के आराम से चाय पानी कॉफी पी रहे हैं, वहां पे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं जो अपना कुछ खा पी रहे हैं। मुझे वो बोल रहे हैं कि कुर्सी पे खड़े हो जाओ। मैं कहा क्या करना है फिर? बोले कुछ नहीं, बस खड़े रहो। अब मैं वहां पे गधों की तरह खड़ा हूं, सारी दुनिया मुझे देख रही है, सबको समझ में हो गया कि क्या चल रहा है जी।